आज 5 अक्टूबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 5th October 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अनुभव शेयर कर रहे हैं बाबा के बच्चों की, कमाल है। बहुत श्रेष्ठ योग में अनुभव कर रहे हैं और इस मुरली रहस्य से बहुत बाबा के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। तो बाबा को भी थैंक्स, आप सबको भी थैंक्स और मुबारक हो। खूब पुरुषार्थ करें। मैं तो कहता हूँ 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करें, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई है, लेकिन बैलेंस में चले। सभी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा है कि मेरे बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, कैटेगरी है। 3 कैटेगरी हमेशा मैं देखता हूँ कि बाबा त्रिमूर्ति है तो बाबा को 3 शब्द बहुत अच्छा है। अंक गणित के अनुसार भी भारत का 3 ही नंबर आता है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि भारत को तीनों तरफ से समुंदर ने, सागर ने घेर लिया है। राइट साइड में अरेबियन समुंदर है, नीचे हिंद महासागर है और लेफ्ट साइड में बंगाल का सागर है। तो 3 समुंदर है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है। तो 3 बातें हमेशा बताता है बाबा ने। बहुत मुरलियों में 3 बातें बताई है, दानी, महादानी, वरदानी, नॉलेजफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। ऐसे बाबा ने 3 बातें काफी बताई हुई है। 2 बातें भी बताई है कई मुरली में, 4 बातें बताई है। 69 की मुरली में 7 बातें छोड़नी है, 7 धारण करनी है। ऐसे भी मुरली चली है, लेकिन मेन 3 बातें आती है। त्रिमूर्ति है शिव बाबा। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के, जो बाबा ने मुरली में कई बार शब्द इस्तेमाल किया है। वही शास्त्रवादियों ने भी वो शब्द उठाए हैं कि महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे, ये 3 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। या जिसको बाबा ने पुरुषार्थ में बताया तो उत्तम पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। अब ये तीनों की जरूरत है और ये तीनों ही रहेंगे आदि से अंत तक। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ देखना यह है कि हम अगर कनिष्ठ है तो मध्यम में आ जाए, मध्यम है तो उत्तम में आ जाए और उत्तम से पुरुषोत्तम या सर्वोत्तम बनने की कोशिश करें। तो ये शब्द मैं आज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने 2 महत्वपूर्ण शब्द बाबा के मुरली के आए। आज की साकार मुरली एक प्रकार से लैंडमार्क मुरली मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय शब्द इसमें आए हुए हैं और वो शब्द है दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। हमने बहुत बार देखा है कि राजयोग ये बुद्धि योग है। पूरा खेल जो है बुद्धि का है। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, लौकिक में भी कहते हैं कि ये बुद्धिवान है, और जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं रहते है तो उसको बुद्धू कहते हैं। तो एक है बुद्धू और एक है बुद्धिवान। तो ये भी बुद्धि के आधार पर है। जिन बच्चों के माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर पढ़ाई अच्छी तरह से बैठती है तो वो सब पेपर्स में अच्छी तरह से जवाब लिखते हैं या जवाब देते हैं, तो उनको बुद्धिमान कहा जाता है। आज की भाषा में कहने जाओ तो आईक्यू है। आईक्यू माना इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो ऐसे बच्चे नंबर ले लेते हैं और जिनकी बुद्धि में पूरी पढ़ाई की बातें बैठती नहीं है तो उनको बुद्धू कहा जाता है। तो ये भी बुद्धि के ऊपर है। यहाँ पर भी बाबा कहता है कि जिनकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है, पवित्र है, जिसको बाबा कहता है पारस बुद्धि। ये शब्द बहुत बार आया हुआ है, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। और हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी देखा है बुद्धि के अलग अलग प्रकार, जो बाबा के शब्द है और शास्त्रवादियों के शब्द है।
तो बुद्धि का खेल है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है। तो बाबा ने कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अभी सोने का बर्तन कहो, सोने के कान कहो, सब सोने के, मतलब जिसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान अच्छी तरह से ठहरता है, तो वो धारणा होती है, बुद्धि में धारण होते हैं ये सब। ये जितने भी अस्त्र शस्त्रों का शास्त्रों में वर्णन है, एक्चुअली ये मुझे लगता है ज्ञान की पॉइंट्स है जो हमको समय पर विजय दिलाती है परिस्थिति में। तो जो महारथी होते हैं उनके पास अलग अलग शस्त्र अस्त्र होते हैं। तो दिखाते हैं कि अर्जुन महावीर है, भगवत गीता में उसका वर्णन आया है बहुत बार कि महाबाहो अर्जुन, है ना, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बताया है। तो उसके पास अलग अलग बाण होते हैं, तो कौन से समय पर कौन सा बाण इस्तेमाल करना है उनको पता है। हम सब ने टीवी पे महाभारत सीरियल जब चली तो देखा अर्जुन कौन कौन से बाण इस्तेमाल करता है। इवन भीष्म पितामह को भी लास्ट में वो शैया बाणों की बना के देता है। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो महावीर हमेशा जीतते हैं, इसलिए उनको महावीर कहा गया है। बाबा ने हनुमान को महावीर कहा है, आदि देव को महावीर कहा है। तो महावीर वो होते हैं जिनके पास सभी शस्त्र होते हैं, और कौन से समय पर कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना ये भी उनको पता रहता है, तो वही महावीर होते हैं। तो जैसे अपोजिट पार्टी से या दुश्मनों से अग्नि आए तो आप पर्जन्य अस्त्र इस्तेमाल करो, है ना। जब सभी शस्त्र फेल हो जाते लास्ट में ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करते, ब्रह्मास्त्र फाइनल कहा गया है, उसके बाद विनाश हो जाता है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, हमको समझना चाहिए कि बाबा के बच्चे संगम युग पर ज्ञान के सागर शिव बाबा से योग लगाकर अपने बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, जिसको पारस कहा गया है। पारस का अर्थ हमने देखा, पारस माना जिसने परमात्मा से रस खींचना सीख लिया, परमात्मा से रस खींचकर पत्थर से पारस बन गए। पत्थर का भी अर्थ हमने देखा, पत्थर माना पतितपन का थर, जिस बुद्धि के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसको मोटी बुद्धि कहते हैं, जिसके अंदर कुछ जाता नहीं है, मोटी बुद्धि वाले, तो वो पत्थर है, क्योंकि पतितपन का थर चढ़ा हुआ है। उनको योग में अनुभव नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होती है, तो वो मोटी बुद्धि वाले रह जाते हैं। और जो परमात्मा से रस, प्रेम का रस, प्यार का रस खींचना चालू करते हैं, वो अपने आप उनकी कर्मेंद्रिया शांत और शीतल होने लगती है, वो प्रसन्न रहने लगते, क्योंकि रस खींच रहे हैं वो। तो शास्त्रों में ऐसा गायन है कि जे ऋषि मुनि साधना करते थे तो वो अमृत का अनुभव करते थे, तो अमृत वो अंदर अनुभव करते थे अपने अंदर। अभी अमृत क्या है, तो आज की भाषा में कहो तो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में निकलते हैं। आज कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर, आज के साइंटिस्ट, की एक आनंद का केंद्र है। तो वो आनंद का केंद्र उद्दीपित हो जाता है, जागृत हो जाता है जब हम योग करते हैं, और अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है। तो अत्यधिक खुशी हमारे अंदर प्लेजर सेंटर होता है, इसका नाम भी है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। ये ब्रेन के अंदर होता है, मीजोलिम्बिक कॉर्टेक्स कहते हैं। हम तो इसी के ऊपर लेक्चर लेते हैं, क्योंकि एडिक्शन वाले मरने को तैयार है ना। पैसा चला गया, रिश्ते चले गए, शरीर बीमार पड़ गया, लेकिन एडिक्शन को नहीं छोड़ रहे। ऐसा क्या मिलता है इनको एडिक्शन में? तो ये जो ड्रग्स लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो थोड़े समय के लिए वो आनंद का केंद्र उद्दीपित हो जाता है, और उनको अत्यधिक खुशी का जो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते ऐसा अनुभव होता है। और इसीलिए उसकी तरफ वो बार बार खींचे जाते हैं। अभी क्यों खींचे जाते हैं? क्योंकि उनको भी आनंद की तलाश होती है। तो हम हमेशा सेशन में कहते हैं कि एडिक्ट्स वो भी एक योगी होते हैं। एडिक्ट्स आर योगीज, ऐसे सिगमंड फ्रायड ने कहा है। क्यों? क्योंकि उनको आनंद की तलाश होती है। सिर्फ गलती क्या होती है, गलत जगह पे गलत तरीके से आनंद को ढूंढते हैं, ड्रग्स, जिससे कि नुकसान होता है। योगी होते हैं वो परमात्मा से आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये रस जो खींचना है, ये रस माना सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड्स, सिक्रीशंस
और हॉर्मोन्स, तो ये हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, योगियों के शरीर के अंदर, और वो अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं, जिसको बाबा ने कहा कापारी खुशी, या बाबा के मुरली का शब्द है मौलाई मस्ती, है ना। जो फकीर होते, खास करके आपने अगर सूफी संतों को देखा होगा, वो नशे में घूमते रहते हैं, है ना। तो ये अनुभव है, और ये अनुभव भी बुद्धि के आधार पर है, तो बुद्धि ये रस खींचती है और उसी आधार पर बुद्धि स्वच्छ बनती है। और आज बाबा ने ऐसे बच्चों को टाइटल दिया है दूरांदेशी। दूरांदेशी बहुत अच्छा शब्द है। दूरांदेशी माना दूर देश में रहने वाले शिव बाबा के ऊपर जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र है, वो है दूरांदेशी। जिसको मन मना भव कहा गया है भगवत गीता में, मन मना भव। कल बोलते वक्त मेरे से गलती हुई, एक भाई ने याद दिलाया कि मन मना भव ये श्लोक 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है, मेरे से गलती से 66वां हो गया। तो इसके लिए आज ये याद आई बात मुझे। तो 9वें अध्याय में 34वां और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है। तो मन मना भव ही दुरांदेशी है। और दुरांदेशी, और दूसरा शब्द बाबा ने बताया विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके बुद्धि में है, वो है विशाल बुद्धि। इस बेहद के विशाल ड्रामा को जिसके बुद्धि में याद रहती है और अपने पार्ट को जो समझता है, वो है विशाल बुद्धि। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अभी इसके हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म हीरे समान है, हम देवताओं से भी महान है, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में है। वो देवताई जन्म अगर सोने के समान है, तो अभी का जन्म हीरे समान है ना। हमारा एक बहुत अच्छा इमोशनल गीत है, कहाँ मिलेगा बाबा तेरा सतयुग में प्यार, है ना। भले हीरो के महलों में होंगे सुख की अधिक भरमार, लेकिन जो अभी का सुख है वो देवताओं को नहीं है। बाबा ने एक मुरली में देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा है, क्योंकि उनको दुख की अविद्या है। अभी हमारे पास सुख और दुख दोनों का ज्ञान है, और दोनों का ज्ञान होते हुए भी अपने को सुख स्वरूप अवस्था में लेके जाना, ये कमाल है, और ये पॉसिबल है बाबा की याद से। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है इस समय सभी की बुद्धि जो है तुच्छ बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, क्योंकि दूर देश में रहने वाले बाप को याद नहीं कर सकते, क्योंकि यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। तो अल्प बुद्धि कहा है, कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं है। तो यहाँ के साधु महात्मा भी परमात्मा को नहीं जानते। अभी ये केवल भगवान ही कह सकता है ना, और किसी की ये ताकत नहीं इस तरह से कहने की। आज की मुरली में मुझे और एक शब्द बहुत अच्छा लगा, और मेरे हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास जो आते हैं किस्से या केसेस, वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको मतभेद कहते हैं। मतभेद, भेद है उसमें, माना द्वैत है। सभी प्रॉब्लम जो है मतभेद की वजह से है। और बाबा ने आज कहा है कि सतयुग में द्वैत नहीं है, देवताएं अद्वैत है, और अभी ये विशाल ड्रामा वैरायटी है जिसमें अनेक मतभेद है, तभी द्वैत कहते हैं। द्वैत राज्य, द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, और देवता बनाने वाला एक बाप है। अभी इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। चार शब्द है, असुर, दैत्य, दानव और राक्षस। ये चारों ही शब्दों को एक ही समझते हैं लोग। अंग्रेजी में डेमोन कहते हैं। अभी ये चारों अलग अलग है। एक्चुअली दो ही शब्द देखा जाए तो बाबा के शब्द है आर्य और अनार्य। आर्य माना सुधरे हुए, और अनार्य माना अनसुधरे हुए। तो देवताओं को आर्य भी कहा गया है, बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया। तो मैं चिंतन कर रहा था कि बाबा ने सुधरे हुए शब्द क्यों कहा है। तो ओरिजिनल शब्द है सुधारना। सुधारना माना सुधारना, माना श्रेष्ठ धारणा।
श्रेष्ठ धारणा जिनके अंदर है या जिनके अंदर दिव्य गुण है वो देवताएं हैं, और अनसुधरे माना जिनके अंदर श्रेष्ठ धारणा नहीं है। तो सुर और असुर माना जिनको सुर मिला हुआ है परमात्मा का वो सुर, जिनका सुर लगता नहीं है वो असुर। तो असुर के अंदर ये दैत्य, दानव और राक्षस ये तीनों आते हैं। अभी इसके अंदर भी कहानी क्या है, शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि कश्यप ऋषि है, तो कश्यप ऋषि ने दक्ष के कन्याओं से जो शादी की और उनके उनसे ये सब निकले हैं, दैत्य, दानव और राक्षस। तो आदिति से जो 12 पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए, यही देवता है। फिर दिति से जो निकले वो दैत्य कहलाए है ना। आपने ये शब्द सुने होंगे, हिरण्यकश्यप। तो ये कश्यप से वंशज है और ये बड़े विद्वान थे। फिर दानव ये हो गए, दानव और फिर राक्षस सुरसा से निकले हुए, ऐसे अलग अलग दक्ष के कन्याओं से निकले हैं। तो रावण, विभीषण और जो ज्यादा सोने वाला कुंभकर्ण तो ये तीनों अलग अलग गुणों के प्रतीक है। अभी दानवों में भी अच्छे अच्छे होके गए, जैसे भक्त प्रहलाद का हिरण्यकश्यप के घर पे, या विभीषण है सतोगुण का प्रतीक है, और रावण रजोगुण का, और कुंभकर्ण जो है तमोगुण का प्रतीक है। तो ये तीनों गुणों के बारे में कहानियां अलग अलग आती है, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार ये स्पष्टीकरण देता है। ये मुरली भी बाबा के बच्चे अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझते हैं, बाबा को भी हमने अपने अपने बुद्धि के अनुसार समझा है। और इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, हर एक का पार्ट है, इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं जाए। आर्गुमेंट में तो जाना ही नहीं है हमको। अगर अवस्था खराब करनी है तो आर्गुमेंट में जाना है, हमको बिल्कुल साक्षी हो जाना चाहिए अभी। क्योंकि अभी हम सब बाबा को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पहचान लेते हैं। मुझे तो बहुत हंसने को आया, एक माता ने भोग लगाया बाबा को। मैंने कहा क्या हुआ माता, किस खुशी में भोग लगाया? तो बोला मैंने बाबा को कहा था कि अगर इंडिया मैच जीत जाए तो आपको भोग लगाऊंगी। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, वो माता की भावना है। तो हर एक ने अपने अपनी बुद्धि के अनुसार बाबा को समझा है, बाबा के ज्ञान को समझा, और ये नंबर रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमको ये देखना है कि मैं दूरांदेशी बनाऊं या नहीं, मैं विशाल बुद्धि बनाऊं या नहीं। और जितना जितना हम दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनते हैं उतना हम संपूर्णता के नजदीक जाने लगते हैं। तो चेक करना चाहिए अपने आप को। क्या चेकिंग करना है कि मेरी अवस्था कैसे है, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ने वाला है। बाबा की मुरली के भी हर एक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लेते हैं, मैंने आपको पहले भी सुनाया। अब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात कहो, कई लोग यहाँ पे अटके, कई लोग ड्रामा में अटके हुए हैं। एक आत्मा ने तो मुझे कहा कि बाबा के ज्ञान से मैं डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा तुम तो बाबा कहते हो, बोलता नहीं बाबा ने बहुत चालाकी से अपने आप को सेव कर दिया। मैंने कहा कैसे? तो कहता है कि बाबा ने कहा कि ये ड्रामा एक्यूरेट है। अब ये एक्यूरेट की बात, एक्यूरेट और हूबहू रिपीट होता है, ये बात उसको हजम ही नहीं हो रही है। कहते हैं हमको कोई चांस ही नहीं है ड्रामा में। मैंने कहा क्यों आप ऐसे कहते हो? तो कहता है कि देखो अभी मैं इतने पाप कर्म करके आया हुआ हूँ बाबा के पास, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ योग लगाऊं, फिर भी वो बातें, पुराने संस्कार मेरे से जाते नहीं। मैंने कहा कौन से संस्कार? तो बोलते काम के संस्कार है या टीका करने के संस्कार है। मेरा काम का संस्कार तो चलो मैं अपने आप को कैसे भी, पर टीका करने का संस्कार मेरा जाता नहीं है। हर एक की गलतियां निकालता रहता हूँ और मैं खुद भी उससे डिस्टर्ब होता हूँ, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता हूँ। मैंने कहा आपको तो ये पता है ना, तो छोड़ दो उस बात को, गलतियां मत निकालो आप। बोलते हैं नहीं वो बहुत काल का अभ्यास है। तो वो कहता है कि बाबा ने ये एक्यूरेट का नहीं होना चाहिए, हर कल्प में ब्रह्मा ही बनेगा श्री कृष्ण, दूसरा किसी को चांस नहीं है, ये दादिया ही बाबा को मिलेंगे। अभी उसका कंप्लेंट ये था कि वो 25-30 साल हो गए ज्ञान में है, लेकिन वो स्टेज पर जाकर मिल नहीं पाया बाबा से। बाबा ने उसको मिलने नहीं दिया, या जो भी है जो निमित्त आत्माओं ने, तो उसके ऊपर गुस्सा है।
वो कहता है हर कल्प में अभी ऐसा होगा। मैंने कहा तुम तो भाग्यवान हो, तुम बाबा से तो मिल पाए हो। ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं जो अभी तक मधुबन नहीं जा पाए हैं, है ना? आप उनके बारे में सोचो। तो वो कहता है बाबा ने ऐसा नॉलेज दिया है कि हर कल्प में मेरे से ये गलतियां होती रहेगी। अभी इसका क्या जवाब है? तो वैसे बहुत विस्तार है, हमने उसको समझाया कि इसमें नहीं जाओ, जो वर्तमान क्षण है उसका आनंद लो, हम ये कहते हैं। क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर का सोच के ना लोग बहुत दुखी होते हैं। आजकल की मैनेजमेंट फिलॉसफी कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो, वर्तमान का आनंद लो। अभी वर्तमान का आनंद लो, इसका मतलब ये नहीं इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाओ। वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो, भविष्य तो वर्तमान की परछाई है ना। तो बाबा की मुरली को भी कई लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो उनकी बुद्धि के ऊपर होता है। आप हर बात को कैसे लेते हैं। आपको हर बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की गलतियां निकालने से दूर रहो। क्योंकि आप गलती निकालेंगे और आप चाहेंगे देखो मैंने गलती निकाली, तो लोगों को पता चले मैंने गलती निकाली, है ना? बाबा की मुरली में से भी गलती निकालते हैं। अभी मैं क्या कहूँ, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप की गलती निकालने वाले थे, जगदीश भाई की गलती निकालते हैं। तो अगर भगवान की गलती निकालते हैं फिर बाकी देहधारियों का क्या कहना? कहते बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बाबा के ऊपर भी बोलते कि बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि ड्रामा को आप क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते थे। अभी फिर मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुमको जो ठीक लगता है तुम करो, तुमको फ्री विल है। तो ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि देखो ड्रामा बहुत वंडरफुल है, इसमें हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था। तो हमको ड्रामा को संपूर्णता स्वीकार करके अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शास्त्रों में भी है। अभी ये अगर मैं द्वैत मत की बात कहूँ तो उसमें तीन चार है। एक अद्वैत मत है शंकराचार्य का, एक द्वैत मत है रामानुजाचार्य, एक विशिष्ट अद्वैत है। अब ये कितने हैं? ये है वेदांता माना उत्तर मीमांसा। तो बेसिकली छह दर्शन है पारंपरिक, जो रूढ़िवादी है, धार्मिक शाखाएं है, और एक अधार्मिक के अलग अलग ग्रंथ है। तो पारंपरिक रूढ़िवादियों के छह शास्त्र है जिसको षट दर्शन कहते हैं। न्याय न्याय है, सांख्य शास्त्र है, फिर वैशेषिक है, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे सब है। योग है तो न्याय है गौतम ऋषि का, फिर है सांख्य है कपिल मुनि का, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा अध्याय देखा। पुरुष और प्रकृति दोनों अलग है, सबसे पुराना है। उसके बाद योग है पातंजलि। उसके बाद वैशेषिक है, कणद ऋषि ने बताया, ये पूरा आज के जमाने से एटॉमिक फिजिक्स भौतिक शास्त्र। उसके बाद पूर्व मीमांसा है, जामिनी वगैरह ऋषियों ने लिखा हुआ है। और उत्तर मीमांसा माना वेदांत उपनिषद, जिसके ऊपर शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी बताई, अद्वैतवाद की ब्रह्म ही सत्य है, जग मिथ्या है, जो भी दिखाई देता है ये सब माया है और ब्रह्म ही सत्य है। फिर उसके ऊपर किसी ने कहा नहीं द्वैत है ना, रामानुजाचार्य ने। फिर किसी ने विशिष्ट द्वैत का। इतना कंफ्यूजन है फिलॉसफी में। और जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अपोजिट है हेट्रोडॉक्स स्कूल, वो जैसे कि बुद्ध है, जैन है, वो तो मानते ही नहीं इन बातों को। उनके अलग फिलॉसफी है। इसलिए बाबा कहता है आप बहुत भाग्यवान है जो आपने ये सब शास्त्र नहीं पढ़े हैं। बाबा की डेफिनेशन ही अलग है। बाबा ने कहा द्वैत माना दैत्य। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ही झगड़ा होता है। एक घर में मैंने देखा आजकल कितना झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अलग हो जाते हैं। हर एक अपने को इंडिविजुअल चाहता है चलना आगे। ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग इंडिविजुअल चलना चाहते हैं, अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करते हैं, है ना, अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे अनेक मत। ये कलयुग की विशेषता है। अभी थेरेपीज में भी मैं देखता हूँ अनेक थेरेपीज निकली है। बाबा ने मुरली में बताया था 95 की मुरली में बाबा ने कहा था कि कलयुग की विशेषता है, अलग अलग थेरेपीज, जो आता है अपनी थेरेपी निकालता है। तो ये क्या है? ये अनेक मत का रिजल्ट है।
पति पत्नी अलग हो रहे, पति की अलग मत है, पत्नी की अलग है, बच्चों की अलग मत है। हर एक, पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर हो गए। पहले तो अलग होते थे, अभी सिंगल मदर्स हो गए, सिंगल मदर सिंगल फादर्स, ये कंसेप्ट भी आता जा रहा है। अकेली माता है, अभी शादी भी नहीं करते हैं, ऐसे ही बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। सरोगेट मदर, किसी और के गर्भ में बच्चे को डालते हैं, वहां से उसकी डिलीवरी कराते, फिर उसकी पालना करते हैं। तो ये जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, मैं जो देख रहा हूं कि मतभेद बढ़ते जा रहा है। अभी यहाँ पे दो बातें हमको सीखनी है। दुनिया वाले मतभेद में जाते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जितना हो सके मतभेद में नहीं आना है, क्योंकि मतभेद में आएंगे ना तो अपना नुकसान कर देंगे। कल भी कहा था, आज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय दो बातों में होगी, एक प्यूरिटी और दूसरी यूनिटी। दोनों की गहराई समझ लो। प्यूरिटी माना संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं करे, संकल्प और स्वप्न में, यह हाईएस्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी है। किसी के प्रति भी व्यर्थ और निगेटिव संकल्प में भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ड्रामा को साक्षी होके देखो। बाबा के महावाक्य है, यदि तुम फरिश्ता बनना चाहते हो तो हर आत्मा के पार्ट को वैसे ही साक्षी होकर देखो जैसे मैं देखता हूं, तथा सबको सकाश दो। केवल साक्षी नहीं हो जाओ, लेकिन सकाश भी दो, उस आत्मा को शक्ति भी दो। ये बाबा करता है, तो हमको भी बाप समान बनना है। तो साक्षी होके ड्रामा में हर एक का पार्ट देखेंगे। जो साक्षी रहते हैं वही साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। तो द्वैत के ऊपर देखना चाहिए, जितना हो सके मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से दूर रहूं और मतभेद में नहीं आऊं। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य मुझे बहुत मोटिवेट करते। जहां मैंपन है वहां मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद, बाबा ने बाउंड्री लगा दी। मैंपन, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद है। और जहां निमित्त भाव है, बाबा चला रहा है, वहां पर निराकारी, निरहंकारी, निरसंकल्प और निर्विकल्प अवस्था रहती है। तो अंडरलाइन करेंगे दोनों वाक्यों को कि मैंपन छोड़ के निमित्त भाव से चले कि बाबा मुझे चला रहा है। बाबा, मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे सभी स्वीकार है, ड्रामा मुझे पसंद है और मैं श्रेष्ठ पाठधारी हूँ। तो देखना चाहिए कि मैं भी दुबन से निकला और औरों को भी मैं दलदल से निकाल दूं। तो बाबा की याद में निरंतर रहना है, सभी के कल्याण की युक्ति निकालनी है। और अच्छा अगर योगी है तो उसका लक्षण है सदा उमंग उत्साह में, उड़ती कला में रहने वाला। उड़ती कला स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में जब आते हैं तो उमंग उत्साह छोड़ना नहीं चाहिए। अगर जीवन में नीरस है, उमंग उत्साह नहीं है, तो समझने का कुछ तो गड़बड़ है। एंथुजियाज्म कहते हैं अंग्रेजी में। एंथियोस माना जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, वही उमंग उत्साह में रह सकते हैं। सदा दिल खुश, दिल शिकस्त नहीं, तो तूफान भी तोहफा बन जाएगा और समस्या भी मनोरंजन का अनुभव हो जाएगी। और ऐसे बाबा के बच्चे निरंतर अशरीरी अवस्था में रहते, उन्हें कोई भी शरीर का आकर्षण आकर्षित नहीं करता। ऐसे बाबा के बच्चे ज्ञानी होंगे। और ज्ञान की विशेषता आज मम्मा ने बताई कि ज्ञान किसे कहते हैं। 7 पॉइंट बताए बा मम्मा ने आज के महावाक्यों में कि पढ़ाने वाला कौन, परमात्मा। दूसरा, हम आत्मा है और परमात्मा हमारा पिता है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा बेअंत नहीं है। तीसरी पॉइंट है ना, परमात्मा बेअंत नहीं है, परम धाम निवासी है। चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, लेकिन संगम युग पर माना कल्प में एक ही बार आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु के बगैर अंधियारा दूर नहीं हो सकता और सच्चा सदगुरु शिव बाबा है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव है जिन्होंने परमात्मा का साथ लिया था और परमात्मा हमारे साथ है और स्वयं सर्वशक्तिवान है। सातवीं पॉइंट, और जिन्होंने परमात्मा का साथ लिया था उनकी विजय निश्चित है। तो ये 7 बातें जिनके बुद्धि में, वही ज्ञानी है, और जहां ज्ञान है वहां विजय है।
तो आज की मुरली में अपने बुद्धि को दुरांदेशी विशाल बुद्धि बनाना है और हीरे समान अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, किसी से शिकायत नहीं, हमेशा शुक्रिया मोड में रहने वाले, सबसे दुआएं लेने वाले और सबको दुआएं देने वाले बाबा के महान बच्चे हम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।